हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज हम अपना जो यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि इवैल्यूएशन सिस्टम। देन आपका ये जो यूनिट है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा लास्ट यूनिट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था टीचिंग। टीचिंग क्या है? जब आप अपना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है, वो लर्नर को या स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि हमने जो पढ़ा है वो लर्नर को कितना समझ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन, उसका क्या कहते हैं? टेस्ट लेते हैं। तो उससे क्या करते हैं? हम इवैल्यूएट कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इवैल्यूएशन। तो evaluation क्या है? Process wherein parts, process, outcomes of the program are examined to see whether they are satisfactory, particularly with reference to the program's stated objectives of our own standards of excellence. ठीक है, तो आई होप आपको इससे इवैल्यूएशन का डेफिनेशन जो है वो समझ आता है। तो इवैल्यूएशन के 2 चीज़ों से मिलके बना है। पहला है मेजरमेंट और दूसरा असेसमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हो गया नंबर्स में, और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स जो अलॉट होते हैं वो क्या हो गया? मेजरमेंट। असेसमेंट बेसिकली जो आपके क्वालिटेटिव, लाइक जैसे आपका वाइवा वगैरह हो गया, आपके क्वेश्चंस को कितने अच्छे से आंसर कर पाए, तो वो हो गया असेसमेंट। तो उस और उस असेसमेंट के वजह से आपको मार्क्स, तो ये दोनों चीजें मिला के क्या बनता है आपका? इवैल्यूएशन। ओके, आइए चलिए अब थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट और असेसमेंट इनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है? क्वांटिफाई करते हैं आपकी लर्निंग नंबर्स के फॉर्म में, कि सपोज जैसे आपके 100 में से इंग्लिश में 20 है, मैथ्स में 90 आए, साइंस में आपकी 75 आए। तो इस तरह से वो क्या है? नंबर्स दे रहे हैं। जो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी स्टडीज है, उनको नंबर्स में, क्वांटिटीज के फॉर्म में बता रहे हैं। वाइल जो असेसमेंट है, ये क्या है? एक प्रोसेस है, आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। जो भी आपने सारा इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करता है, जो स्टूडेंट की लर्निंग है, उनकी परफॉर्मेंस है। इसमें खाली जो स्टूडेंट का टेस्ट के स्कोर्स वगैरह इस तरह के क्वांटिटेटिव डेटा नहीं आते, बल्कि क्वालिटेटिव डेटा भी आता है। जैसे क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है, प्रोजेक्ट वर्क कैसा है, ऑब्जर्वेशंस कैसी है, इस तरह की। तो इन सबको मिला के आपका बनता है असेसमेंट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर क्या बनता है? नेक्स्ट स्टेप आता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये याद रहेगा। अब जो ये इवैल्यूएशन सिस्टम है, बेसिकली ये 3-4 चीज़ों को मिला के बनता है। टेस्ट, आपके रिटन टेस्ट हो गए, असाइनमेंट्स दे दिए, प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड क्लास का पार्टिसिपेशन। तो इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाता है, आपको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, और ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, इन टेस्ट वगैरह के थ्रू टीचर को क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या पता है, क्या नहीं पता है, किस चीज़ में उन्हें उनकी हेल्प चाहिए, इन सब चीज़ों का आइडिया मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसके 5 एलिमेंट्स। जो 5 एलिमेंट्स है बेसिकली इसके मेन एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हो गया ऑडियंस। ऑडियंस क्या? जो ऑडियंस है जिसे इवैल्यूएट किया जाए। यहाँ पे ऑडियंस कौन है? हमारी लर्नर। मतलब उसका फिजिकल जो अटेंडेंस है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस मैंडेटरी रहती है। अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप किसे इवैल्यूएट। नेक्स्ट आता है पर्पस। पर्पस बेसिकली आपका क्या एजेंडा, क्या इवैल्यूएशन करने का, इसे आपके दिमाग में क्या, आपका मोटिव क्या है उसको इवैल्यूएशन करने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कि आप कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले, क्या क्या क्वेश्चंस एड्रेस किए हुए। नेक्स्ट आता है स्कोप। स्कोप बेसिकली है कि कौन से एरिया, कहाँ पे जो असेसमेंट है एप्लीकेबल होगा, इम्प्लीमेंट होगा, ये सब। देन लास्ट आता है रिसोर्सेज। बेसिकली आप किन किन चीज़ों से मिला के कंबाइन करके इवैल्यूएशन करें। सपोज जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, उसमें कुछ एनसीईआरटी से आता है, कुछ किसी और
ऑथर के बुक से आते हैं। तो वो सब क्या हो गए आपके रिसोर्स। तो अब बेसिकली देखते हैं जो इवैल्यूएशन के अप्रोच हो गए या मेथड्स हो गए, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आता है इंटरवेनिंग लॉजिक। अब जो ये इंटरवेनिंग लॉजिक है ये क्या है, फाउंडेशन की तरह फाउंडेशन है किसका, इवैल्यूएशन सिस्टम। पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम का ये क्या हो गया, एक फाउंडेशन। अब ये है क्या, ये एक प्रोग्राम है जो एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, जो प्रॉब्लम है एंड पर्पस, प्रॉब्लम, पर्पस एंड जो ऑप्शंस है बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो इंटरवेनिंग लॉजिक का वो फाउंडेशन हुआ इवैल्यूएशन सिस्टम का, एंड ये क्या है, एक प्रोग्राम्ड प्लान है, एक प्रोग्राम्ड प्लान है जो एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, प्रॉब्लम, पर्पस एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन या जजमेंट क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये क्या है, ये है बेसिकली फोकस। ये जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है ये पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम में मेन फोकस एरिया। ये क्या है, डिफाइन करता है एक डायरेक्शन देते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम को अबाउट जो उसका ऑब्जेक्टिव है, एंड हेल्प करता है उसे डेमोन्स्ट्रेट करने में कि उसे वो कैसे अचीव कर सकता है, कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकता है, एंड एफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट है हमारा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, मेजरिंग टूल्स। इंडिकेटर्स क्या है, मेजरिंग टूल्स है जो चेक करते हैं अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो वो क्या है, रियल टाइम पे इंडिकेटर्स देते हैं। ये यूज किया जाता है ताकि क्वांटिफाई कर सकें जो सक्सेस है, फिर गोल्स कहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, 50%, 60%, 80% या 100%। तो ये उस तरह से क्वांटिफाई कर। अब बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम, कि आपका इवैल्यूएशन सिस्टम इफेक्टिव कैसे होगा, जब वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, डिटेल में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस लगातार चलता रहना चाहिए, है ना। देन सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रॉपर प्री प्लान रहना चाहिए, फीडबैक करंट उसे रेगुलरली फीडबैक लेते रहना चाहिए। देन आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी इंक्लूजन करना चाहिए, एंड रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन प्रोसेस एजुकेशन। तो अब एजुकेशन में कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स प्लेस किया जाएगा कि जो टीचर है उसका ऑब्जेक्टिव कि वो आपके इवैल्यूएशन से क्या पता करना चाहता है। ठीक है, उस तरह से फिर वो अपने स्पेसिफिक गोल्स डिसाइड करेगा। देन सेलेक्ट करेगा टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स उसे पढ़ाने हैं, फिर उन्हें इवैल्यूएट करेगा, एंड रिजल्ट्स क्या है, एज ए फीडबैक आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ाई की। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो बेसिकली इसको कई टाइप्स और डिवाइड कर सकते हैं, लाइक से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव में आप क्या कर सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इस तरह की चीज़ें। क्वालिटेटिव में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, एक अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं, इसे कलेक्ट और रिकॉर्ड कर सके एविडेंस, सिग्निफिकेंट बिहेवियरल टेंडेंसीज के बेसिस पे। देन रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे क्या क्या है, सबसे पहले आता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन, देन नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये आपका होता है जैसे आपके एडमिशन के टाइम पे, जब आपका किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है तो उस टाइम पे देखा जाता है कि स्टूडेंट के नॉलेज जो स्किल्स हैं वो कितनी है। ठीक है, स्टूडेंट की स्किल्स कितनी है, उसकी नॉलेज क्या है, उन सब चीज़ों को असेस ताकि क्या कर सके,
राइट पर्सन को प्लेस कर सके राइट प्लेस में। ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर है किसके लिए, सक्सेस ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस के सक्सेस के। ये जज करता है जो लेवल है या पोजीशन है प्यूपिल, मतलब जो लर्नर है उसकी इंस्ट्रक्शन उसकी सीरीज में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं आपके, सेल्फ रिपोर्टिंग होता है, या अलग अलग ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इस तरह के कुछ लिए जाते हैं आपके टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब जो फॉर्मल इवैल्यूएशन है ये बेसिकली क्या करता है, या इसमें क्या आपकी इवैल्यूएशन चलती रहती है जब तक इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही है, जितने पीरियड तक इंस्ट्रक्शन मिल रही है तब तक लगातार आपकी इवैल्यूएशन चलती रहती है। कैसे, लाइक यूनिट एंड एग्जाम आपकी यूटीज वगैरह होते थे, मंथली टेस्ट हो गए, क्वार्टरली असेसमेंट्स हो गए, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इससे क्या होता है, ये आपको फीडबैक, टीचर्स को फीडबैक देता है अबाउट उनकी कि टीचिंग कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी इफेक्टिव है एंड हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। ठीक है, तो formative evaluation generally used to examine learner की progress in the learning process. The main purpose है evaluation system का is to feed continuous feedback to the teacher and the pupil as well concerning the learning success and issues in the learning process. ये क्या constructive feedback है to the pupils back thriving learning। अब जो मेन फंक्शन है वो क्या है फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का, डायग्नोसिस ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। किसके लिए, फॉर द ऑफ जो प्यूपिल को लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए, कि प्यूपिल को कैसे पढ़ाना है उसके लिए क्या है डायग्नोसिस करता, कि क्या मेथड लगाना चाहिए, एंड मॉनिटर करते हैं डे टू डे प्रोग्रेस हो गई उसकी, एंड नेमिंग द वाइटल चेंजेस। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। ये बेसिकली फोकस करता है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करने में जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, लर्निंग में कुछ जो अगर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसका क्या है डायग्नोसिस करते हैं। जब एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट्स में, तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है ताकि अनकवर हमें, ताकि पता चल सके कि उसका रूट कॉज क्या है उनकी डिफिकल्टीज का, एंड हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं एप्रोप्रिएट रेमेडीज। जो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है इज मोर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज एक प्रिवेंटिव स्टेप है टेकन टू सेलेक्ट द एरियाज टू बी इम्प्रूव एंड वर्क अपॉन by the remedial action offered. This test finds out the underlying cause of any problem. Next आता है आपका summative evaluation. अब summative evaluation क्या होता है, इसको हम external evaluation जैसे आपके semesters होते थे वो चीज़, तो summative evaluation takes place करते हैं end of the course में। ये क्या है, assess करते हैं कितने एक्सटेंट तक जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट हुए हैं। ठीक है, आपके होते थे ना लास्ट में लॉन्ग टेस्ट बहुत लंबे लंबे होते थे, तो वो क्या है वो उसमें टेस्ट करते थे कि जो आपको इंस्ट्रक्शन जो टीचर ने आपको पढ़ाया है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक मीट हुए। ठीक है, एंड इसी को यूज किया जाता है कि आपके कोर्स को ग्रेड्स दे सके आपके कोर्स में। तो जो ये इवैल्यूएशन है इंक्लूड करता है एक्टिविटीज हो गई, लाइक आपके वाइवा वगैरह लेते थे, ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स हो गए, टर्म पेपर्स हो गए, एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट ताकि डिटरमाइन कर सके कि कितना स्टूडेंट्स ने अच्छे से अचीव किया उनके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो summative evaluation is done at the end of the course of instruction to determine
to what extent the objectives fixed earlier have been achieved. This evaluation aims to assign grades to pupils for comparing one system with another. They are generally allied in standardized tests. They are tests that are usually led at the end of the course or end of semester. They are used for certifying that a learner can do a task. Then आते हैं norm referenced criteria. norm referenced evaluation या criterion reference. तो इनमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ना MCQ जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में करते हैं। जो ये नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन था, इसमें बेसिकली आप याद कर लो कंपेयरिंग, ठीक है। ये दोनों मैं आपको इकट्ठे बता रही हूँ, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन। नॉर्म रेफरेंस को आप कैसे याद कर सकते हो, कंपेयर, और क्राइटेरियन को परसेंटेज या स्टैंडर्ड, एक फिक्स स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर, ठीक है। अब नॉर्म वाले में क्या होता है, ये बेसिकली टेस्टिंग कंपेयर करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। जो आपकी क्लास, आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी आपकी क्लास में जो बाकी बच्चे हैं उनके परफॉर्मेंस से कंपेयर करके, ठीक है। ये ऑफन यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक जैसे आप कोई भी आपसे यूजीसी का एग्जाम देते हैं या कोई और एग्जाम देता है, तो इसमें बेसिकली क्या है, आप सबको कंपेयर करते हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आपकी परसेंटाइल देते हैं। और रैंकिंग करते हैं, है ना। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, उस थर्ड आया मैथमेटिक्स टेस्ट में, तो ये क्या है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि कंपेयर कर रहे एक बंदे की परफॉर्मेंस बाकी बंदों के कंपैरेटिवली। ये क्या है, टेस्ट रिलेटिवली इजी भी कह सकते हैं या टफ भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ग्रुप की परफॉर्मेंस। आपके ग्रुप की कैसी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। ये फोकस करता है इंडिविजुअल के रिलेटिव स्टैंडिंग पे विद इन अ। एंड जो नेक्स्ट है क्राइटेरियन वाला, उसमें बेसिकली क्या है, फिक्स स्टैंडर्ड्स है, जैसे ये एक टाइप ऑफ टेस्टिंग मेजर है जहाँ पे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड से मेजर। ये फोकस करता है कि इंडिविजुअल की अचीवमेंट होनी चाहिए विद इन एक डिफाइंड डोमेन। जैसे आपके जब स्कूल्स में या कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं तो उनमें क्या होता है ना कि 40% से अबव आएंगे तो ये आप पास माने जाएंगे, होता है। तो ये क्या है, एक फिक्स क्राइटेरिया है इनका। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक पर्सन है, उसने 95% स्कोर किया मैथमेटिक्स में, तो ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस। क्यों, क्योंकि रेफर कर रहे हैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। कि भाई इस बंदे के इंडिविजुअली देख रहे हैं 95% आए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इसमें आजकल क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या है, कॉन्सेप्ट मैप्स। अब ये कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, जैसे आपको कहा जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में क्या है, चार्ट्स बनाओ। चार्ट से क्या होगा, आपको इजीली चीजें रिवाइज हो जाएंगी। कि एक पेज पे आपने पूरा चार्ट बना लिया पूरे एक चैप्टर का, तो वो आपको इजीली एक बार देखोगे और आपको याद आ जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो ये फीड करता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किया उनका, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किया उनका आपको क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये क्या होते हैं, मैप्स इंटरलिंक्ड होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं, लेबल लिंक्स होते हैं, एंड डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इमेजेस। ये एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर पोस्ट करता है मैप एंड आस्क लर्नर से पूछता है टू नेम द मार्क्ड प्लेस, ओके। देन आपका नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट टेस्ट। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं,
ये क्रिएट किया जाता है ताकि आपके चेक कर सके जो नॉलेज है, आपको कितनी नॉलेज मिली है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, आपके लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं। ये जो ट्रेंड है आइडेंटिफाई करता है इल्यूजन्स को, जो क्या कवर करते हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को। अब जैसे आपका यूजीसी का एग्जाम, उसमें क्या एमसीक्यूज आते हैं और कितने ट्रिकी आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, क्यों? ताकि वो आपके जो नॉलेज है कितना अच्छा है उसको चेक करना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है ई पोर्टफोलियो। अब ये क्या है? ये ऑनलाइन स्पेस है जहाँ पे जो लर्नर है वो स्टोर कर सकता है उसके काम को, जैसे टास्क हो गए, इमेजेस, वीडियोस, उन सबको क्या है एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसे यूज करता है ताकि रिफ्लेक्ट कर सके उसके लर्निंग इंसिडेंट्स। ये हेल्प करता है लर्नर को एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके कि उसने अब तक क्या क्या पढ़ा है। नेक्स्ट आता है पॉडकास्ट एंड व्लॉग्स। अब इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है लर्नर को ताकि वो अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके। कैसे? बाय क्रिएटिंग एक वर्चुअल फाइल फॉर बिड दैट शोज देयर लर्निंग। नेक्स्ट आता है टॉक शो परफॉर्मेंसेस। इसमें भी ये नया वे है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रेजेंटेशंस होती है उनके लिए, उसको जो ट्रेडिशनल किसी हमारी क्लासरूम प्रेजेंटेशन होती है उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, जहाँ पे सेशंस पहले से रिकॉर्डेड होती हैं एंड उन्हें प्रेजेंट किया लाइव, ठीक है, लाइव उनको प्रेजेंट किया जाता है लर्नर्स को। नेक्स्ट आता है मिनट पेपर। ये बेसिकली बहुत टाइम से चल रही है प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, 1 to 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है टीचिंग के बीच में, जहाँ पे जो लर्नर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है वो लिखे जो उनके व्यूज हैं एक पेपर पे, एंड देन जो उसके रिप्लाईज हैं उनको क्या किया जाता है, चेक विच पॉइंट इज मोर वैल्यूड बाय द पीपल, कि जो लर्नर है उसके लिए कौन सा पॉइंट ज़्यादा वैल्यूएबल है, इस चीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम टीचिंग। इसमें क्या होता है, जो टीचर है नोट करता रहता है लर्नर के व्यू पॉइंट्स को एंड देन डिजाइन करता है जो लेसन का प्लान है आफ्टर असेसिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट रूब्रिक्स। ये क्या है? असेसमेंट रूब्रिक्स बेसिकली क्या है, ये स्कोरिंग गाइड है जो ग्रेड करता है पीपल्स को अगेंस्ट एक क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स के। देन लास्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के यूज करके के लर्नर कितनी इजीली और बेटर तरीके से रिटेन कर पा रहा है चीज़ों को, वो चीज़ इंश्योर की जाए। ओके, सो आइए चलिए अब कुछ सुपर टॉपिक्स कर लेते हैं जो ये बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स हैं एंड इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आता है इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल वे जहाँ स्टूडेंट्स खुद के जो कोर्सेज है वो चूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हो गए एंड फाउंडेशन कोर्सेज। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिले, उनके इनके अंदर बेसिकली सब चॉइसेस एंड स्टूडेंट्स उन्हें चूज करें ताकि, और इसमें भी तो ऐसे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो CBCS है ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को वो अपने कोर्सेज उठाएं। एक जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज, तो इनमें से इनमें क्या क्या आते हैं, कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर ये जो कोर्सेज हैं यूजुअली ग्रेड किए जाते हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बेटर है। जो ओल्ड सिस्टम था उसमें बेसिकली खाली मार्क्स लिए जाते थे कोर सब्जेक्ट्स के, जो कि इसमें क्या है स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, तो ये क्या है बेटर माना जाता है सिस्टम। ये सिस्टम हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपना मोर कंट्रोल ला सकते हो, वो क्या लर्न कर रहे हैं, उन्हें खुद को पता रहे वो क्या लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये शिफ्ट करता है फोकस किस पे, स्टूडेंट से, ये टीचर सेंट्रिक ना होकर स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाते हैं। देन
क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट डाइवर्स कोर्स, बहुत सारे चॉइसेस है कोर्स के कि कौन सा कोर्स लेना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग है। क्रेडिट ट्रांसफ़र है, इसमें बेसिकली जो क्रेडिट्स अर्न किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन पे वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं दूसरे उसमें इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें। तो अब इसका बेसिकली आउटलाइन देखें तो कोर कोर्सेज होते हैं। जो कोर कोर्सेज होते हैं ये क्या है, जो कैंडिडेट्स को लेने ही पड़ते हैं, ये कहते हैं मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं करिकुलम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्टिव कोर्सेज। ये जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली ऑफर करते हैं चॉइसेस स्टूडेंट्स को फ्रॉम किससे, स्पेशलाइज्ड, एडवांस्ड या सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं इसमें, जो अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो टेलर कर सके उनके स्टडीज़ को। देन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्टिव्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं जो मेन सब्जेक्ट से, बट इसमें क्या इंक्लूड करता है, इंटर डिसिप्लिनरी ऑप्शंस को भी इंक्लूड करता है। फिर इसमें से डिसर्टेशन है, प्रोजेक्ट्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। देन जनरल इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, ये क्या है, इलेक्टिव जो चूज किए जाते हैं अनरिलेटेड सब्जेक्ट से ताकि ब्रॉडन कर सके आपके नॉलेज को। फिर इसमें लास्ट आता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, ये इंक्लूड करते हैं जो फोकस करते हैं नॉलेज एनहांसमेंट पे, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज पे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कोर्सेज होते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका इसमें सब पार्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो बेसिकली आप कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कह सकते हैं या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर को लिवरेज करते हैं, जो डिजिटल रिसोर्सेज है वो डिलीवर करते हैं एजुकेशनल कंटेंट। जो बेसिकली आपका डिजिटल रिसोर्स होता है क्या क्या आता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है जो कि ऑफर करता है इंटरैक्टिव एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियरली समझने के लिए मैंने डायग्राम दिया। अब देख सकते हैं अपर हाफ सेमी सर्कल में क्लासरूम के हिसाब से होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड एंड लोअर हाफ है उसमें कंप्यूटर के थ्रू बेसिकली जो आपका डिजिटलाइजेशन है उसके हिसाब से। तो पहले क्या होता था, न्यू कॉन्सेप्ट कैसे बस पढ़ते रहते, कैसे टीचर स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता था, स्टूडेंट टीचर के साथ। तो इसमें सब कुछ मैनेजमेंट, सपोर्ट, एक्सचेंज सब कुछ टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्टली होता है। अब क्या हो गया, जो मैनेजमेंट का काम है वो सारा कंप्यूटर के थ्रू, एक्सचेंज एंड सपोर्ट वो सब कौन कर रहा है, कंप्यूटर। टीचर क्या कर रहे हैं, रिहर्सल, जो कॉन्सेप्ट सब कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाए गए हैं उनके रिवीजन कराता है टीचर, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, प्रोवाइड करता है डेटा रिच रिजल्ट्स को, एक्सपैंड करता है रीच कैंडिडेट्स के लिए, एंड लास्ट क्या है, सिंप्लीफाई करता है लॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स है बेसिकली सीबीटी के, लीनियर टेस्ट एंड एडेप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली फुल लेंथ एग्जाम होता है जहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल के हिसाब से कंप्यूटर खुद चूज करता है। नेक्स्ट आता है एडेप्टिव टेस्ट, इसमें बेसिकली क्या कंप्यूटर सेलेक्ट करता है क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन पर्सन की परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करेगा, जो आपका परफॉर्मेंस लेवल रहे फ्रॉम लार्ज पूल ऑफ कैटेगरी, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सही है वो देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है ब्लेंडेड लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस एंड जो आपकी ट्रेडिशनल क्लासरूम क्लासेस होती थी, क्लासरूम में बेसिकली लर्निंग होती थी, इनको मिक्स करके जो वैसे टीचिंग होगी वो होगी आपकी ब्लेंडेड लर्निंग।
सब डायग्राम में देख सकते हैं क्लासरूम जो पहले आपका ट्रेडिशनल होता था एंड आजकल क्या हो रहा है, आजकल 100% ऑनलाइन। तो ना 100% क्लासरूम ना 100% ऑनलाइन, दोनों का मिक्स करके जब लर्निंग होती है तो वो क्या होगी, ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये क्या है, एक टर्म है, किसको दी गई, एजुकेशनल प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग जहाँ पे डिजिटल लर्निंग टूल्स है विद मोर, इसके साथ ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ, जिसमें क्या होता है फेस टू फेस टीचिंग। एक जो ट्रू ब्लेंडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है इसमें दोनों स्टूडेंट एंड टीचर को फिजिकली लोकेटेड होना चाहिए सेम स्पेस। ठीक है, तो अब जैसे ये ब्लेंडेड लर्निंग है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास, इसमें क्या होता है, ये बेस्ड है क्लासरूम में, और तो इसमें बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज भी चलती हैं साथ साथ क्लासरूम एक्टिविटी के साथ। नेक्स्ट है ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास होती है, इसमें क्या होता है, ये रेफर करता है एक जैसे ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल के, इसमें क्लास इज इनवर्स, क्लास क्या होती है, इनवर्स होती है ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास की। तो जो क्लास है मोस्टली कंडक्ट की जाती है ऑनलाइन, बट देयर आर सम कुछ रिक्वायर्ड होते हैं इन पर्सन एक्टिविटी, जैसे लेक्चर हुए या लैब जैसे। कुछ जो आपके मेन स्टडीज हैं वो ऑनलाइन होंगे, बट कुछ कुछ कभी कभी आपको ऑफलाइन आके इन पर्सन से प्रैक्टिकल हो गए, असेसमेंट्स हो गए, लैब्स हो गए, उनके लिए आना पड़ेगा। देन होता है फ्लिप क्लासरूम, इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू पढ़ के आ जाते हैं, देन क्लास में आके जो आपने वीडियोस में पढ़ा वो बताते हैं। ऐसी रोटेशन मॉडल है, सेल्फ ब्लेंड मॉडल है, ब्लेंडेड मूक है, फ्लेक्सिबल मोड कोर्सेज है, इसके से अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो इनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है मूक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। तो बेसिकली मूक्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब मैसिव मतलब मैसिव लाइक 100, 1000, 10,000 या 1 लाख, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ओपन, यहाँ पे ओपन का क्या मीनिंग है, ओपन रजिस्ट्रेशन, ओपन कंटेंट, फ्री ऑफ चार्ज है, अफोर्डेबल है, ये सब हुए ओपन का मीनिंग। देन आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या स्टैंड करते हैं, बेसिकली रियल टाइम इंटरेक्शन होते हैं, ओपन कंटेंट। तो कोर्सेस, कोर्स किस तरह के हैं, इसमें सेल्फ बेस्ड है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स भी हैं कुछ पे, कॉलेज क्रेडिट्स हैं, बैजेस हैं, इंस्ट्रक्टर का रोल रहता है, लर्निंग कम्युनिटी, फॉर्मल असेसमेंट्स एंड फीडबैक। ठीक है, तो अब बुक्स का मिला के क्या मतलब हमारा, ठीक है, एक फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया किसके लिए, लार्ज नंबर ऑफ जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड स्टूडेंट्स। बेसिकली जिससे आप इकट्ठे 1000 स्टूडेंट्स को कैटर नहीं कर सकते, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना, इसके थ्रू हम उनके साथ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या है, ये क्या है, पैटर्न हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनके कोर्स के हिसाब से, या लेस मतलब हो सकता है कोई स्ट्रक्चर ना भी। ऑल्दो ये हमेशा एकेडमिक क्रेडिट्स के लिए नहीं होते, ये कोर्सेज ऑफर ऑफर करते सर्टिफिकेशन। जैसे आपने कई साइट्स देखी होंगी जिन पे फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं आपको ऑनलाइन एंड देन सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, उस तरह का चीज़ हो सकता है। एनहांस कर सकता है आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को या फर्दर स्टडीज।
तो टिपिकली जो मूक्स है यूज किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, अपस्किलिंग एंड करियर एडवांसमेंट के लिए। बेसिकली तो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, उनको टीचर प्रेजेंट चाहिए। जबकि मूक्स जो है ये किसके लिए, हायर एजुकेशन बेसिक। क्यों? क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ मूक के फीचर्स की। तो बेसिकली इसमें फीचर्स क्या आ गए, कोर्स का फॉर्मेट कैसे, सेल्फ बेस्ड है, शेड्यूल्ड है। लर्निंग मॉडल इसमें क्या है, ऑनलाइन है या ब्लेंडेड है। देन कोर्स वैरायटी है, नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। यूजर बेस है, रजिस्टर्ड यूजर्स है प्लेटफॉर्म पे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स है, रिकॉग्निशन है किसके थ्रू, बाय अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। देन प्लेटफॉर्म में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से सपोर्टेड है। मोबाइल ऐप अवेलेबिलिटी है, मोबाइल ऐप की। ऐप प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है किस पे, एंड्रॉयड या iOS। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर टिल एंड। एंड यहाँ पे आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बेसिकली कंप्यूटर वाली जो है आईसीटी का आपका वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको इस लेक्चर पूरी यूनिट में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।